अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4। किसका? बिजनेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, 1429 कोड या 5405 कोड का। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल 2 होने चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन उसकी बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी लाइन मिलती है जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना आपने कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे x और y ये 2 वेरिएबल हैं। याद रखना है यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन में दो जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे हैं उनकी पावर 1 होगी। और ये भी याद रखना स्टूडेंट्स कि जिनकी पावर 1 होती है उन लीनियर इक्वेशंस को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि पावर 1 है ना, तो उन लीनियर इक्वेशंस को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की बात हो रही हो या लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही हो, समझिए कि एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये 2 वेरिएबल हैं, x और y। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, a, b और c। ये यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट हैं। याद रखना है a और b ये दोनों कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे a और b दो ज़ीरो हो गया, a या b दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल के साथ नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ b इक्वल टू ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा ना, बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा ax इक्वल टू सी। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन उस वक्त ही होगी जब ये a और b ज़ीरो ना हो। ठीक है, a और b ज़ीरो ना हो, c ज़ीरो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे तो थे 2 वेरिएबल। अगर मैं बात करूँ n वेरिएबल्स की, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस विद n वेरिएबल्स, तो हर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो उस वक्त हम कैसे इसको लिखेंगे? उसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन प्लस an xn इक्वल टू b। तो यहाँ पे x1 x2 x3 एंड xn ये क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और a1 a2 a3 an ये कांस्टेंट्स हैं, b भी कांस्टेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि a और b ज़ीरो नहीं हो सकते, यहाँ पे a1 a2 a3 an ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। हाँ, ये b ज़ीरो हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था c ज़ीरो हो सकता है, तो यहाँ पे b ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। 2 वेरिएबल इक्वेशन का या 2 वेरिएबल इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? तो मैंने ऊपर बता दिया कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका मैं आपको देता हूँ प्रूफ नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा कुछ इन इक्वेशंस के हवाले से, ग्राफ्स के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, सोल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो एज़ मैंने आपको पहले बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, x और y यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन तो आता ही है ना, इस तरह का एक पेपर में 100% आता है। ठीक है,
तो लीनियर इक्वेशंस में y इक्वल टू 2x प्लस 1 इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, y को अलग करना है, एक साइड पे करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से y एक साइड पे है अकेला, बाकी सारी रकमें एक साइड पे लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक टेबल ड्रा करना है, टेबल बनाना है जिसमें 6 बॉक्स होंगे। कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद क्या करना आपने, यहाँ पे इस साइड पे आपने x और y लिख लेना है, x और y लिख लेना है। फिर बाकी रह जाएंगे 5। आपने सेंटर वाले में जो x वाला होगा, x वाला टेबल, ठीक है, x वाले जो बॉक्सेस हैं उसमें दरमियान वाला जो होगा वहाँ पे आपने लिखना है 0, फिर 1 2 -1 और -2, ठीक है। इस तरह से आपने ये नंबर, ये वैल्यू आपने हर क्वेश्चन में लिख लेनी है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन जिसमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कहा जाए, आपने पहले ये टेबल बनाना है, ठीक है। और x और y भी लिखना है। ये ऊपर वाली 5 रकमें वैसे ही सेम ही लिखनी है हर क्वेश्चन में, 0 1 2 -1 और -2 ये रकमें सेम ही रहेंगी, ये चेंज नहीं करनी आप लोगों ने। तो ये वाली चेंज होती रहेंगी, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह पे 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 1, x की जगह पे लिखेंगे 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, वो यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 0, x की जगह पे लिखेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 + 1 1, ठीक है। उसके बाद -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? -2, और -2 में से +1 निकाल देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा? -1 रह जाएगा। उसके बाद है -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे, 2 × -2 तो वो कितना होगा? -4, और -4 में से +1 निकाल देंगे, बाकी रह जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया टेबल। उसके बाद आपने बनाना है ये ग्राफ, ठीक है, ड्रा करना है। ये y एक्सिस वाला है, ये हमारे पास है y एक्सिस, और ये हमारे पास है x एक्सिस, ठीक है। तो देखें, राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5, राइट साइड पे x एक्सिस की जो राइट साइड है उस पर आपने पॉजिटिव नंबर, और जो लेफ़्ट साइड है उस पर नेगेटिव नंबर। इसी तरह से y एक्सिस है, y एक्सिस के अपवर्ड पॉजिटिव नंबर और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया -2 और -3। x की कीमत कितनी है? x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है। -2 और -3, x की वैल्यू, ये वाली लाइन कौन सी है? ये x एक्सिस की है। तो x की वैल्यू -2 आ गई, इसको नीचे लेकर आना है। -3, ये -3 है, इसको इन दोनों को मिलाना है, ये वाला पॉइंट बन गया। ये कौन सा पॉइंट है? -2 और -3, ठीक है। उसके बाद अगला, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू भी -1 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा -1 और -1, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 0, तो याद रखना स्टूडेंट्स, y वाली जो लाइन है या ये जो y एक्सिस है ना, इस y एक्सिस पे हर जगह पे x की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू कितनी है? 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0 है, और ये y की वैल्यू कितनी है? 1 है। याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू 3 है। ऊपर जाएंगे और ये 3 तक, x की वैल्यू 1 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे कहाँ तक? 3 तक, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, 2 को ऊपर लेकर जाएंगे और 5 तक, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। क्लियर है? तो अब इन पॉइंट्स को आपने एक कनेक्ट कर देना, मिला देना, ठीक है। तो इनको मिलाने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन बने तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? तो
जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें लीनियर इक्वेशंस ही होंगी सभी, क्योंकि लाइन जो ना वो सीधी ही बनेगी हर क्वेश्चन में। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 1 होगी, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में है अ कंपनी हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट, कंपनी ने एक फिक्स्ड कॉस्ट रखी हुई है $7,000 की फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट के लिए और इक्विपमेंट के लिए, सामान के लिए रखी हुई है, फिक्स की हुई है। एंड वेरिएबल्स कॉस्ट, जो कॉस्ट वेरी करती रहती है वो है $600, ये वेरी करती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। फॉर ईच यूनिट आउटपुट, ठीक है, हर यूनिट की आउटपुट के लिए ये जो $600 है ये कॉस्ट वेरी करती रहती है, ये वेरिएबल के तौर पे काम करती हैं। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ आउटपुट, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एट डिफरेंट वेरिंग लेवल्स पे, ठीक है, डिफरेंट वेरिंग लेवल्स हमने लेने हैं और उस पर हमने आउटपुट फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है आउटपुट की, ठीक है, तो वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें फर्ज कर लिए लेट सपोज एक्स जो ना ये हमारे पास यूनिट ऑफ आउटपुट है, क्योंकि हमने आउटपुट जो ना वो वेरी कर रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्ज कर लिया एक्स जो ना वो यूनिट्स ऑफ आउटपुट है जितनी वेरी कर रही है आउटपुट के तौर पे, और सी जो ना वो टोटल कॉस्ट है, हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो आउटपुट हमने फर्ज कर लिया एक्स है, टोटल कॉस्ट सी है। तो ये फार्मूला टोटल कॉस्ट का होता है, टोटल कॉस्ट का फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को आपको पता है सी से शो करेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दी हुई है $7,000, वो 7,000 यहाँ पे आ गया, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 600 है, 600 साथ में एक्स क्यों लगाया, क्योंकि ये वो वैल्यू है या वो वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है, ये वो यूनिट है जो हमारे पास चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लगाएंगे। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम एक टेबल बनाएंगे, हमारे पास आउटपुट वो एक्स है, टोटल कॉस्ट सी है, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं ना, आउटपुट और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो आउटपुट को हमने एक्स से शो किया, ठीक है, आउटपुट को एक्स से शो किया और टोटल कॉस्ट को सी से शो किया। अब फर्ज कर लिया ये दो वैल्यू हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, ठीक है, हमने दो वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ली, पहले मैंने ली है 15, आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दो वैल्यू हमने लेनी है, अगर आप यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 15 यूनिट, मैं यहाँ पे 15 एक्स की जगह पे लिखूँगा 15, ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 15, 15 ज़रा 600 वो आ जाएगा 9,000, 9,000 प्लस 7,000 वो कितना बन जाएगा 16,000, वो यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपने पुट करना है 30, एक्स की जगह पे 30 दर्ज करना है, तो एक्स की जगह पे मैंने दर्ज कर दिया 30 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, यहाँ पे एक्स की जगह पे 30 को 600 से मल्टीप्लाई किया 18,000 और प्लस 7,000, तो ये बन जाएगा 25,000, वो यहाँ पे लिख लिया। ये 15 और 16,000, 30 और 25,000, इसका आपने टेबल बना लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट के तौर पे आ रही है, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, टोटल कॉस्ट ये वाली, ये टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हम डिफरेंट दर्ज करके, आउटपुट की वैल्यू डिफरेंट पुट करके हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले दिया हुआ 15 और 16,000, तो यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये आपने खुद ही लिखना है, ठीक है। इसको स्केल के मुताबिक लिखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितनी है, 15 और 30 है ना, तो यहाँ पे मिनिमम आपने 30 तक ज़रूर लिखना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें 16,000 और 25,000 है, तो यहाँ पे 16,000 और 25,000, मिनिमम 25,000 तक तो आपने लाजमी लिखना है, अदरवाइज़ 30,000 तक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से स्टार्ट किया, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, ठीक है। तो ये आप खुद अरेंज करेंगे, ठीक है, स्केल के मुताबिक आपने खुद कर लेना है। अब उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहला है 15 और 16,000, यहाँ पे 15 को ऊपर लेकर जाएंगे और 16,000, 15,000 के बाद 16,000 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने ये गोल दायरा लगा दिया,
ठीक है, पॉइंट बना लिया। उसके बाद आता है 30 है, तो 30 को ऊपर लेकर जाएंगे और दूसरी साइड पे कितना 25,000 है, 30 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 25,000 के सामने, ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स इंटरसेप्ट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के हवाले से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ग्राफ के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 भी करेंगे और एग्जांपल नंबर 4 भी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट की और वाई इंटरसेप्ट की, कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब बात हो रही हो एक्स इंटरसेप्ट की, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स की वैल्यू होगी, वाई इंटरसेप्ट मतलब कि वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कर लिया मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने 2 ली है और वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 2 है, वो मैंने 2 ली है, उसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन जो ना पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है ये 0 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जब एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही हो तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और अगर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात हो रही हो तो उस वक्त एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। y है तो x के पैरेलल होगी, अगर x है तो y के पैरेलल होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमने इक्वेशन देखी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे देखें y क्या है, 0 है ना, तो ax प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ax इक्वल टू सी, x इक्वल टू आ जाएगा c ओवर a। ये c भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह पे हम एक अकेला कांस्टेंट भी लिख सकते हैं k, ठीक है, x की वैल्यू k। तो यहाँ पे x की वैल्यू k कोई भी हो सकती है, वो मैंने यहाँ पे 2 ली है तो एक लाइन बन गई है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन x के परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे y 0 होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें पता है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है ना, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट है तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू आ जाएगा ये c ओवर b इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब ये c भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह पे हम एक अकेला कांस्टेंट भी लिख सकते हैं k। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 ली है, ये चेंज भी हो सकती है और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है स्लोप के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस एक्चुअली मैं ये करवाना चाहता नहीं था पहले, लेकिन फिर मैं अगर ये नहीं करवाता तो बहुत से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी से मैंने करवा दिया, ठीक है, ओवरव्यू मैंने दिया एक तरह से, तो ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत इससे मुतल्लिक पता हो। तो अब हम चलते हैं स्लोप के हवाले से, ताकि स्लोप का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्लोप की, ठीक है। तो स्लोप क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन वेदर इट राइजेज या गोज़ अप और फॉल्स डाउन एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। याद रखना है, स्लोप में हमने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो लाइन होगी वो या तो राइज़ कर रही होगी, या गोज़ अप जा रही होगी, या नीचे फास्ट डाउन आ रही होगी, ठीक है, स्लोप में, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप कब होगी,
ये उस वक्त होगी जब लेफ़्ट टू राइट हम जाएं तो जो लाइन होगी वो राइज़ कर रही हो, मतलब ये लेफ़्ट है और राइट है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो ये लाइन राइज़ कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। उसके बाद है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप में क्या होता है, फॉल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो लाइन होगी वो फॉल कर रही होगी, नीचे आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से ले लें या यहाँ पे ले लें, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है, ज़ीरो स्लोप को, ठीक है। और आगे दिया है वर्टिकल लाइन हैज़ अनडिफाइंड स्लोप। तो वर्टिकल लाइन जो ना वो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वर्टिकल लाइन कोई भी ले लें, ये मैंने वर्टिकल लाइन ली है, ठीक है। तो ये इसकी जो स्लोप होगी वो अनडिफाइंड होगी, ठीक है। तो ये स्लोप के हवाले से ओवरव्यू है कि आपको पता होना चाहिए स्लोप जो ना वो पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज़ीरो होती है और वर्टिकल लाइन पे उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। तो ये इन चारों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने बता दिया स्लोप क्या होती है। स्लोप इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की जो इंक्लिनेशन है उसके हवाले से बताती है कि ये राइज कर रही है या गोज़ अप है या फॉल डाउन है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं अलोंग एक्सिस, ठीक है। अलोंग एक्सिस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अलोंग एक्सिस हम जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो उस वक्त हमें पता चलता है कि जो लाइन है वो राइज हो रही है, गोज़ अप है या फॉल डाउन है। तो वो जिस रेट से, जिस हिसाब से वो फॉल हो रही होगी, राइज हो रही होगी या गोज़ अप हो रही होगी, तो उस हिसाब से उसकी स्लोप भी आ जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप का आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो राइज हो रही है, और जब हम नेगेटिव स्लोप की बात करें तो उसमें क्या होगा, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फॉल्स हो रही होगी। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये फॉल हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमारे पास उसकी स्लोप ज़ीरो होगी, और अगर वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि ग्राफ इसका बनाएं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपने ये लिख लेना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में वाई की ज़ीरो और वाई इंटरसेप्ट में एक्स की ज़ीरो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इक्वेशन यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू मैंने ज़ीरो पुट कर दी है, x प्लस ज़ीरो इक्वल टू 7, ठीक है। x प्लस ज़ीरो क्या आएगा, x आएगा, x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो, 2y इक्वल टू 7, तो 2y इक्वल टू 7 आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7/2 3.5। तो x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू कितनी आई है, 3.5। याद रखना है पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, पहले x की वैल्यू फिर y की। तो ये हमारे पास दो पॉइंट बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक मैंने लिख ली है और y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक मैंने लिख ली है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम 3.5 है। तो आप 4 तक भी लिख सकते हैं, 5 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो ना वो 3.5 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है, यहाँ पे y 0 होगा। x वाली लाइन पे, ये वाली x वाली लाइन है, इस x वाली लाइन पे x की वैल्यू तो होगी लेकिन y 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो y वाली लाइन है ना, y वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 3.5 है, इस 3 से थोड़ा सा ऊपर दरमियान में, ठीक है। 3 और 4 के दरमियान में 3.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक सीधी लाइन बन जाएगी।
तो इसका ये एक ग्राफ बन जाएगा, इजी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है। तो एग्जांपल नंबर 4 में कहता है कि एक कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है फॉर विच फिक्स कॉस्ट उसकी दी हुई है $80,000। तो ये याद रखना आपने, फिक्स कॉस्ट कितनी है $80,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो $6 है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $6 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है $80,000। जो सेलिंग प्राइस है वो है $10। हर एक की ईच यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो $10 है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो 60,000 प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, सोल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है, वो हमने मालूम करने हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने सपोज कर लेना है लेट एक्स जो ना वो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हमने सेल करने हैं, सोल्ड करने हैं, बेचने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी है $6 है। अब हमें पता है टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट $80,000 है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $6 है, वो भी यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमने निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देख लें वो $10 है, ठीक है, $10 है, हर एक की प्राइस जो है वो $10 है। तो टोटल रेवेन्यू $10 है, इसके साथ एक्स आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद माइनस आगे टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमने ऊपर लिख लिया है 80,000 प्लस 6x, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये माइनस करेंगे तो ये 10x माइनस 6x, 10 में से 6 निकाल देंगे बाकी 4x बच जाएगा और ये माइनस 80,000, वैसे ये माइनस 80,000 इधर ले आएंगे। प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमने कितनी निकाली है 60,000। तो ये माइनस 80,000 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1,40,000। उसके बाद ये 4 है ना, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 35,000। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये कौन सी है, ये वो यूनिट हैं जो हमने सोल्ड करने हैं। तो 35,000 नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड हमें रिक्वायर हैं, इतने यूनिट्स हम सेल करेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट कितनी होगी $60,000 होगी। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपने ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी अल्लाह ने निगहबान।